हेलो स्टूडेंट। इसी वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञानात्मक। विद्यार्थियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित पहचान का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, प्रवृत्तियां तथा आपदाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, अर्थव्यवस्था में कृषि की नवीन प्रवृत्तियों तथा आपदाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं अवबोध। विद्यार्थियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, प्रवृत्तियों तथा आपदाओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, नवीन प्रवृत्तियों तथा आपदाओं में अंतर कर सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रकारों व महत्व से संबंधित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, नवीन प्रवृत्तियों तथा आपदाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। अब देखते हैं कौशल। विद्यार्थियों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के परिचय व कारणों के प्रति व्यवहारिकता व कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, नवीन प्रवृत्तियों तथा आपदाओं को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अब देखते हैं अगला शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों को अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित समस्याओं और नियमों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के अध्ययन में रुचि जागृत कर सकेंगे। और दूसरा है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, नवीन प्रवृत्तियों तथा आपदाओं को समझने में आपसी विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। अब देखते हैं अगला शिक्षण उद्देश्य है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रति सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व, नवीन प्रवृत्तियों तथा आपदाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रति अपने दायित्व की भावना का विकास कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री में है चौक, डस्टर, झाड़न, शामपट, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल, संकेतक इत्यादि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व, नवीन प्रवृत्तियों तथा आपदाओं की सामान्य जानकारी है। अब देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। अब देखते हैं पहला प्रश्न है, छात्र अध्यापिका क्रिया में जयपुर में कौन कौन से लोग निवास करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे शहरी, ग्रामीण। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण लोगों का व्यवसाय क्या है। कृषि और पशुपालन। तीसरा प्रश्न है, कृषि किस पर निर्भर है। छात्र क्रिया में लिखेंगे मानसून पर। चौथा प्रश्न है, मानसून का जुआ किस देश को कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत देश को। पांचवा प्रश्न है, भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कृषि प्रधान। फिर छठा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य खत्म। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
शिक्षण बिंदु, 3 शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है कृषि का महत्व, दूसरा है कृषि क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियाँ और तीसरा है कृषि की समस्याएं। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पठसार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है कृषि का महत्व। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे हम, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत का। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हमें भारत का चित्र लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत देश में। तीसरा प्रश्न है भारत देश में औद्योगिक विकास में किसका योगदान रहता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम कृषि का। चौथा प्रश्न है कृषि के विभिन्न महत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और योगदान को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझाया जा सकता है। फर्स्ट, राष्ट्रीय आय में योगदान। सेकंड है रोजगार उपलब्ध करना। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। फोर्थ है औद्योगिक विकास में योगदान। और फिफ्थ है खाद्यान्न एवं धारापूर्ति में योगदान। अब देखते हैं छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शाम पठसार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर कृषि के महत्व, जिसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय आय में योगदान, दूसरा है रोजगार उपलब्ध करवाना और तीसरा है औद्योगिक विकास में योगदान आदि। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा कृषि क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियाँ। अब इसके विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है औद्योगिक विकास में किसका योगदान दिया जाता है। छात्र क्रिया लिखेंगे कृषि का। दूसरा प्रश्न है कृषि द्वारा खेती हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख औजार व उपकरण कौन से काम में लिए जाते हैं। तो छात्र क्रिया लिखेंगे टेस्टर, हार्वेस्टर, पावर टिलर, थ्रेसर आदि। फिर तीसरा प्रश्न है ये सभी उपकरण किस यंत्र के अंतर्गत आते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम कृषि यंत्रीकरण। चौथा प्रश्न है कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे देखते हैं। देख लीजिए फिर से इसी प्रकार का फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पठसार। छात्रा अध्यापिका क्रिया में जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उसका छात्रा अध्यापिका कथन हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। औपनिवेशिक शासनकाल की नीतियों के दुष्परिणाम कृषि के क्षेत्र के गतिहीन विकास के रूप में सामने आए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि अपने दयनीय स्वरूप में थी, किंतु योजना काल में हुए विकासात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन, नंबर 2 प्रमुख फसलों के अंतर्गत उत्पादन की प्रवृत्तियाँ, नंबर 3 भूमि सुधार कार्यक्रम, नंबर 4 सिंचाई, नंबर 5 कृषि जोतों का पुनर्गठन, नंबर 6 खाद उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयाँ, 7 है उन्नत बीजों का उपयोग, 8 है कृषि यंत्रीकरण और 9 है कृषि उपजों का न्यूनतम मूल्य और 10वां है कृषि ऋण। अब देखते हैं छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शाम पठसार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर कृषि क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियाँ निम्न है, जिसमें फर्स्ट है खाद्यान्न उत्पादन, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है कृषि ऋण, चौथा है कृषि बीमा और 5वां है कृषि यंत्रीकरण आदि। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है कृषि की समस्याएं। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, जिसमें पहला है औद्योगिक विकास में किसका योगदान है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कृषि का। दूसरा प्रश्न है उन्नत बीजों के लिए कृषि क्षेत्र की कैसी प्रवृत्ति है। छात्र क्रिया में लिखेंगे नवीन। तीसरा प्रश्न है भारत देश एक कैसा देश है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कृषि प्रधान। चौथा प्रश्न है कृषि की समस्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि।
अब आगे देख लीजिए, फिर से इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या की रोजगार तथा आय का मुख्य स्रोत कृषि है। आज कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनका वितरण निम्न प्रकार से है, जिसमें फर्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं या विपदाएं। कृषि भारतीय कृषि का मानसून का जुआ। दूसरा है जोतों का छोटा आकार। तीसरा है कृषि वित्त का अभाव। चौथा है कृषि आगतों का अभाव। और पांचवा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। कृषि क्षेत्र की समस्याएं, जिसमें पहला है प्राकृतिक विपदाएं, दूसरा है कृषि वित्त का अभाव और तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में सबसे पहले निर्देश नंबर फर्स्ट, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। फर्स्ट प्रश्न है भारत में रोजगार का प्रमुख आधार है कृषि, व उद्योग, से सेवा क्षेत्र और द पशुपालन। फिर अगला निर्देश देखते हैं, निम्न प्रश्नों में सही गलत चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है कृषि क्रेडिट कार्ड योजना किस प्रकार की प्रवृत्ति है, नवीन या प्राचीन। निर्देश अब इसमें तीसरा प्रश्न है कृषि प्रधान का जुआ देश को कहा जाता है, भारत, अमेरिका। फिर निम्न प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कीजिए। भारतीय किसानों द्वारा खेती हेतु औजारों व उपकरणों का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, इसमें देख लीजिए सत्य या असत्य। फिर अगला है खाद्यान्न व चारा आपूर्ति में किसका योगदान है, कृषि उद्योग। अब आगे अगला निर्देश, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। छठा प्रश्न है किस देश को मानसून का जुआ कहते हैं। सातवां प्रश्न है सर्वाधिक पशुधन किस देश में पाया जाता है। अब देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में फर्स्ट है पशुधन विकास में कृषि का महत्व समझाइए। और सेकंड है भारतीय कृषि के महत्व में नवीन प्रवृत्तियों को उदाहरण सहित समझाइए। अब ये देख लीजिए, ये है अर्थशास्त्र का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।